सैफ अली खान पर हमला, सवाल हजार, जवाब किसी के पास नहीं। मुंबई पुलिस लगातार एक के बाद एक नई कहानियां सुनाती नजर आ रही है और लोगों को ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी अचानक घर के अंदर अकेले, फिर उन पर हमला, फिर ऑटो में जाना, फिर करीना कहाँ थी, अचानक 12वें फ्लोर से 11वें फ्लोर तक आना, और इतनी कहानियां इतनी कहानियां इतनी कहानियां कि आम आदमी समझ नहीं पा रहा कि आखिर सैफ अली खान जैसा आदमी, व्यक्तित्व, सुपरस्टार, मल्टी स्टार, तमाम सिक्योरिटी, तमाम बॉडीगार्ड, इतने सारे ड्राइवर, नवाब साहब, और हालात ऐसे कि ऑटो में जाना पड़ रहा है उनको अस्पताल में। और यही तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ राहुल जी हैं, डिटेक्टिव गुरु उनको बोलते हैं, और बहुत ही बारीकी से इस केस को समझ भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आखिर ये मामला आपको लगता नहीं कि बहुत ही पेचीदा है, समझ ही नहीं पा रहे भैया हो क्या रहा है? अगर ऐसे इनके साथ हो गया तो आम आदमी तो पता नहीं क्या उसके साथ होगा। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर, पुलिस के ऊपर, कि इतने हाई प्रोफाइल एरिया में, बांद्रा जैसे एरिया में, यहाँ पे सलमान खान भी रहते हैं, यहाँ पे शाहरुख खान भी रहते हैं, तो तमाम सेलिब्रिटी रहते हैं, और जिस बिल्डिंग में इनका घर है उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया लोग, बहुत योगपति लोग और लोग बहुत रहते हैं। तो वहाँ पे किसी इस तरीके का चोर का घुसा ना, जो स्टोरीज में बताया जा रहा है कि वो चोर है और वो चोरी करने के इरादे से घुसा है, तो वो गले से नीचे नहीं उतरता कि चोरी करने के इरादे से इतनी मतलब पॉश एरिया में कैसे कोई चोर आ सकता है। तो उस समय पुलिस की पेट्रोलिंग कहाँ पे थी, पुलिस कहाँ पे थी, और जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे बिल्डिंग के, वो कहाँ पे थे। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा लगता है कि ये सिर्फ चोरी का मामला नहीं होगा। जैसे जैसे पुलिस रिपोर्ट और आएगी, 2 लोगों को डिटेन भी किया है पुलिस ने, एक शाहिद नाम के बंदे को पकड़ा है उन्होंने, और उसके बाद एक मिस्टर कोई अली करके है, रिवाज अली, पता नहीं क्या नाम है उसका, तो उसको भी पकड़ा है, तो जो उनके घर पे पहले काम करता था। तो ये रिपोर्ट्स तमाम आना बाकी है कि क्या हुआ हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ चोरी का मामला मुझे अभी तक नहीं लग रहा। अच्छा, इतनी सारी थ्योरियां आई, किसी ने कहा कि 7वें फ्लोर पे थे, फिर किसी ने कहा 11वें फ्लोर पे थे, फिर कोई ये बोलता है कि पाइप के सहारे वो व्यक्ति जो है वो ऊपर चढ़ा, फिर बाद में कहानी आती है कि जो है वो जीने के से गया, उसके बाद उसी से अचानक जो है उतर के चला गया। सीसीटीवी कैमरा जो है कुछ जगह वर्क कर रहा है, कुछ जगह नहीं कर रहा है, जी, या फिर फुटेज नहीं मिल पा रही। नहीं, इसके 2 सवाल हैं आपके, एक सीसीटीवी फुटेज से रिलेटेड है, एक मंजिल से रिलेटेड। मंजिल का क्या है कि जो वो बिल्डिंग है उसमें जो जितने भी फ्लैट्स बने हैं, डुप्लेक्स बने हुए हैं। तो अगर आप डुप्लेक्स को काउंट करोगे तो वो 11वीं और 12वीं मंजिल पे था उनका घर, और अगर आप उसको सिंगल काउंट करोगे तो वो 6ठी और 7वीं मंजिल पे, ऐसे मान के चल सकते हो आप। तो इसलिए कुछ लोग उसको 11वीं मंजिल कह रहे हैं, कुछ लोग उसको 6-7 मंजिल कह रहे हैं। तो एक चीज़ तो ये हो गई। यहाँ तक कैमराज का सवाल है, कैमरा वहाँ पे कम लगे हुए हैं, और मैं कुछ न्यूज़ सुन रहा था, उसमें किसी पुलिस ऑफिशियल ने किसी को बताया कि शायद जो वहाँ पे जो हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, कई बार वो सीसीटीवी अपने घर के अंदर, जैसे हम आम घरों में क्या होता है कि जो थोड़े से रिच लोग होते हैं, हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, वो अपने घरों में किचन में, ड्राइंग रूम में कैमराज लगा लेते हैं, या तो खास करके जो उनका मेन गेट होता है वहाँ पे कैमरा। इनके कोई कैमरा नहीं था, ना तो मेन गेट पे कैमरा था, ना अंदर की तरफ कोई मतलब पब्लिक एरिया में मतलब कैमरा था, बेडरूम को छोड़ करके। तो इसका एक कारण ये बताते हैं कि ये लोग कई बार नाइट पार्टीज करते हैं, जो इस तरीके के लोग होते हैं, जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, उनके यहाँ पे बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा रहता है, नाइट पार्टीज होती हैं, बहुत सी लड़कियाँ आती हैं, बहुत सारी इस तरीके की जो इनलीगल एक्टिविटी हैं वो भी होती हैं। तो उस वजह से भी ये शायद अपने घरों में कैमरा नहीं लगाते, या बाहर कैमरा नहीं लगाते, कि अगर कैमरा लगा देंगे तो सब कुछ कैप्चर हो जाएगा, और कल को अगर वो लीक हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये भी है। अच्छा, एक कहानी और है, ऑटो वाले का बयान आया, उसमें उसने कहा कि भाई एक 50 साल का आदमी, जी, और सैफ अली खान जो थे वो उतरे, खून से लथपथ थे, जी, और उतरने के बाद जो है वो उन्होंने कहा कि मैं सैफ अली खान हूँ, तब उसे पता चला तो सैफ अली खान। और जब अस्पताल के डॉक्टर्स का बयान आया तो उन्होंने कहा कि कोई मतलब 40-50 साल का आदमी आया था,
या मतलब उन्होंने कहा कि इब्राहिम के साथ जो है वो इब्राहिम को साथ जो है, माफ़ कीजिएगा कट, इब्राहिम के साथ सैफ अली खान आए और बहुत ही नॉर्मल टाइप के थे, लग नहीं रहा था कि सैफ अली खान को कोई चोट लगी है और लग रहा था कोई हीरो आ रहा है। ये दोनों बयानों में आपको लगता नहीं कितना फेरबदल है? ऑटो वाला अलग बयान दे रहा है, डॉक्टर अलग बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं खून से लथपथ था, वो कह रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल थे। यही अपने आप में सवाल करेगा। जनरली क्या होता है, मेरी इसमें दो थ्योरी हैं कि पहले बात जो मैंने ऑटो वाले का बयान सुना तो उसने कहा कि 2-3 लेडीज़ थी जो उसको आवाज़ लगा रही थी, वो वहाँ से गुजर रहा था तो वो रुका और उसने यू टर्न लिया और इनको बैठाया साथ में और ये हॉस्पिटल लेके आए। तो एक डॉक्टर का बयान था कि उनके साथ में सैफ अली खान के साथ में एक बच्चा था जो उनका बेटा तैमूर है, वो था उनके साथ में, इब्राहिम नहीं था। हाँ। तो इसलिए वो मतलब ऐसे वॉक करते हुए आ रहे जैसे मतलब शेर आ रहा होता है, एक लॉयन आ रहा होता है, मतलब उसमें लग नहीं रहा कि उनको चोट लगी है। तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि उस समय क्योंकि गरम गरम घाव था तो उनको अपना इलाज भी कराना था, तो हो सकता है उस वजह से वो उस तरीके से चल के आ रहे हों। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जब हमें चोट लगती है तो एकदम से चोट का एहसास नहीं होता, हमें बाद में पता चलता है, बाद में मतलब उसका असर दिखाई देता है। तो ये रीज़न हो सकता है। इतने सारे चाकू लगने के बाद भी चोट का असर नजर नहीं आ रहा। हाँ, ये बहुत शॉकिंग है कि सर्जरी होने की बात की जा रही है। सर्जरी और उनके अंदर मतलब इतना बड़ा चाकू रह गया था, तो ये भी एक अपने आप में मतलब जांच का सब्जेक्ट है। आपको लगता है बहुत छन छन की खबरें आ रही हैं, बहुत छन छन की खबरें आ रही हैं, क्लियर हो ही नहीं पा रहा कि आखिर वो कह रहा है। जितनी खबर पुलिस को देनी होती उतनी दे रही है और उसके अलावा जो सोर्सेज से खबर आ रही है वो भी ऐसे आ रही है कि पता ही नहीं चल पा रहा कि आखिर हुआ क्या है। इतना ज़्यादा दीवारों का दायरा क्यों नज़र आ रहा है? जैसे कि हमने सारी खबरें देखी हैं तो उसमें पहली थ्योरी तो ये बनती है कि ये चोरी का मामला था। एक चोर जो है वो घर में घुसा और उसने चोरी करने की कोशिश की और वो सफल नहीं हो पाया, मेड उठ गई और जब सैफ अली खान भी वहाँ पे आ गए तो उनके ऊपर हमला करके वो भाग गया। बट ये इतना आसान नहीं है क्योंकि इसमें बड़े सारे सवाल खड़े होते हैं। अगर हम चोरी की थ्योरी के ऊपर सोचें तो पहला सवाल ये है कि बांद्रा जैसे एरिया में चोर एक बिल्डिंग में जो हाई प्रोफाइल बिल्डिंग है उसमें घुसा कैसे? तो कहते हैं कि दीवार फांद के घुस गया। चलिए एक मान लेते हैं कि सिक्योरिटी ब्रीच हो गया किसी तरीके से, तो वो अंदर आया और वो किसी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पे ही क्यों नहीं गया? वो 6th, 7th फ्लोर या 11th फ्लोर पे क्यों गया? ठीक है, तो इतना उसको रिस्क लेने की क्या जरूरत थी कि वो इतने ऊपर चला गया? वो चोरी करनी थी तो किसी भी घर में कर सकता था वो, तो ऊपर क्यों गया? तो दूसरा सवाल ये है। तीसरा सवाल ये है कि वो घर के अंदर कैसे घुसा? तो मतलब अब मैं ये तो कह नहीं सकता कि उनके वहाँ पे सिंपल लॉक लगा होगा। भाई सेलिब्रिटी का घर है, इतने बड़े आदमी हैं तो उनका जो सिक्योरिटी सिस्टम होगा, जो लॉक होगा वो भी बहुत बढ़िया होगा, बायोमेट्रिक भी हो सकता है। मुझे पता नहीं है बायोमेट्रिक है या नहीं है, बट वो खोला कैसे? मतलब ये अभी तक किसी ने नहीं बताया कि अंदर वो कैसे घुसा। चोरी तो सब कह रहे कि चोर आया, लेकिन अंदर कैसे घुसा ये अभी किसी के पास जवाब नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मास्टर की होगी उसके पास, तो मास्टर की तो कुछ ताले तो खोल सकती है, मास्टर की हर ताला तो नहीं खोल सकती। तो वो एक जांच का विषय है और जब चोर पकड़ा जाएगा या कोई ऐसी चीज होगी तो मेरे ख्याल से कह रहे हैं कि शायद बायोमेट्रिक सिस्टम लगा हुआ था दरवाजे पर, उसी के जरिए कर सकते हैं, खोल सकते हैं, पर बहुत सारे सवाल जिनके जवाब नहीं मिले। मेरे सहयोगी हैं जो लगातार आपसे सवाल पूछेंगे। जी, हाय सर, as a Saif Ali Khan fan, I'm very deeply concerned about the safety first, but my question is, जब वो इंजर्ड हुए तब अब्राहम कहाँ से एकदम से आ गया और ऑटो लेके वही क्यों गया? इतने सारे ड्राइवर्स वहाँ मौजूद रहते हैं। करीना का कहना था कि 14वें मंजिल से वो 11वें मंजिल पर आई, वॉट एवर, आई एम नॉट श्योर कौन सा मंजिल था वो, बट एकदम से उसका पहुंचना, करीना कैन ऑल्सो ड्राइव और बाकी भी ड्राइवर्स थे वहाँ पर अवेलेबल, वो लेकर जा सकते थे, बट वाई अब्राहम टुक हिम वाया ऑटो? थोड़ा सा ये अजीब लगा। पहली बात तो ये है कि करीना वहाँ पे उस दिन घर पे नहीं थी, वो चली गई थी, वो किसी पार्टी में गई थी और करिश्मा कपूर के साथ और उनकी जो फ्रेंड सर्कल है उनके साथ उनकी पार्टी थी और उन्होंने वहीं पे नाइट स्टे करना था करिश्मा कपूर के घर पे, तो रात को वापस आना नहीं था, तो इसलिए मेड 11 बजे के करीब जहांगीर को खाना वाना खिला करके सो गए थे सभी लोग।
तो ये तब वाक़या हुआ और इब्राहिम को जगाया गया, मेड ने उनको फ़ोन किया जब ये हादसा हुआ, जब सैफ अली खान पे वार हुए, तो तब जाकर के इब्राहिम को नीचे वाले फ्लोर में थे तो उनको कॉल किया गया और उनको कॉल करके बुलाया गया। ऑल्सो लिव्स देयर ओनली? हाँ जी, वो नीचे वाले फ्लोर में रहते हैं। अच्छा जी। डिटेक्टिव गुरु, अगर सारी कड़ियों को अगर जोड़ करके देखें, जैसे कि आपने सभी सवालों के जवाब दिए, मैं काफ़ी देर से सुन रहा था आपको, तो यहाँ पर सबसे बड़े सवाल जो उठता है वो ये उठता है कि अगर पुलिस पिकेट अगर तैनात रहती है तो पुलिस पिकेट कहाँ पर थी, और अगर चोर बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ तो गार्ड्स क्या कर रहे थे, वो बिल्डिंग के वहाँ तक पहुँचा कैसे। मान भी लिया जाए कि अगर पाइप के सहारे अगर पहुँचा तो फिर वो सीसीटीवी फुटेज का क्या करे, और फिर इतने हाई प्रोफाइल बिल्डिंग में रहने के बाद आखिर गेट कैसे खुल गया, और गेट खुलने के बाद भी अगर चोर अंदर पहुंचता है तो वो मेड को धमका रहा था, तो मेड को धमका रहा था, मेड पर भी हमला कर सकता था। तो ये सारी कहानी कहीं झोल पैदा करती है, ये इशारा कर रही है कहानी कुछ और है, बताई कुछ और जा रही है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये सिर्फ चोरी का मामला अभी लगता नहीं है, हालांकि पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक ये चोरी का मामला ही है अभी तक जो पुलिस ने बयान दिए हैं मुंबई पुलिस ने। बट मुझे एज अ डिटेक्टिव ये चोरी का मामला सिर्फ नहीं लगता, इसमें बहुत सारे थ्योरीज हो सकती हैं। पहली थ्योरी तो ये हो सकती है कि हो सकता है कि सैफ अली खान पे हमला करने ही ये आया हो, क्योंकि दूसरी बात ये है कि जैसे आपने बोला कि दरवाज़ा अंदर से कैसे खुला, तो हो सकता है कोई इनसाइडर हो जो उनकी हेल्प कर रहा हो और उसने पहले से दरवाज़ा, जब वो सोने गया हो तो उसने दरवाज़ा खोल के रखा हो, उनको पहले से टाइम का पता हो और उन्होंने दरवाज़ा खोल के रखा हो और जो ये हमलावर है वो अंदर आ गया हो। तो ये एक थ्योरी बन सकती है कि उनके ऊपर हमला करने के लिए ही हमला करने के इरादे से ही वो आए हो। और इसका एक हमला क्यों हुआ, इसका एक कारण ये हो सकता है कि जैसे अभी कुछ दिन पहले बाबा सदीकी का कत्ल हुआ और वो बिश्नोई गैंग पे उनका जो शक था वो था, और क्योंकि जो हिरन वाला मामला था उसमें सैफ अली खान का भी जो एफआईआर में नाम दर्ज था पहले और बाद में उसका एफआईआर में नाम निकाल दिया गया, तो इस कारण भी ये हो सकता है, इसको एक थ्योरी ये भी बन सकती है। और ये कहानी में जो आपने समझाया मुझे उस समझ में, चलिए इन बातों पे यकीन भी कर लेते हैं, तो भाई एक दूसरा झोल नज़र आता है कि एक चाकू का वार, दो चाकू का वार, तीन चाकू का वार, 4, 5, 6 और उसके बाद एक चाकू ऐसा जो स्पाइन के पास में लगता है जिसकी वजह से वो पैरालाइज्ड भी हो सकते हैं। इतने गहरे घाव होने के बावजूद भी जो डॉक्टर्स के बयान है, ऑटो वाले के बयान विरोधाभास है, तो कहीं ना कहीं ये घाव वाली कहानी भी कहीं ना कहीं झोल वाली लगती है। नहीं, घाव वाली कहानी तो देखिए, जो डॉक्टर ने बयान दिया वो तो गलत नहीं हो सकता क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, वो ऑफिशियल बयान दे रहे हैं, अपना सीईओ ने बयान दिया है लीलावती के, तो उसको तो हम झोल नहीं मान सकते हैं। तो उन्होंने जो बयान दिया वो तो सच ही होगा। उन्होंने एक चाकू की फ़ोटो भी जो वहाँ से निकला है चाकू उनके पीठ से, तो वो दिखाया भी है, तो वो तो झोल नहीं हो सकती है। लेकिन इतनी, मतलब एक चोर इतनी शिद्दत से उनके ऊपर वार करेगा, और क्योंकि सैफ अली खान की हाइट भी अच्छी है और शरीर भी मजबूत है, तो उनको इतना ऐसे वार करेगा। वो 4 लोग थे, 3 मेड थी और सैफ अली खान थे, तो फिर भी उनके ऊपर वार हो गया। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ना कुछ चोरी का मामला नहीं है और कुछ बयान करता है ये। सर इतना कुछ हो गया, लेकिन घायल सैफ को अभी तक दिखा क्यों नहीं रहे हैं? डॉक्टरों का ये कहना है, जहाँ तक मैंने रिपोर्ट देखी है, कि वो आईसीयू में हैं अभी और वो थोड़ा बहुत चल फिर रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी उनका बयान भी आएगा सामने। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि करीना कपूर कहाँ पे थी, मतलब वो कितने समय में मतलब वो नीचे आई? वो तो अभी स्टोरी भी डाल रही थी करिश्मा के साथ। मैंने जैसे पहले बताया कि वो उस समय, उस रात को करिश्मा कपूर के साथ पार्टी करने गई थी, वो वहाँ पे नहीं थी। वो बाद में जब उनको हमले का पता चला तो वो बाद में सीधा लीलावती पहुँची हैं। अच्छा, आमतौर पे ये होता है कि जितने भी बड़ी सेलिब्रिटीज होती हैं या चीज़ें होती हैं, ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस में पुलिस डेली ब्रीफिंग करती है, दिन में 2 बार करती है। लेकिन ये पहला केस में देख रहा हूँ कि ब्रीफिंग के नाम पर जो है वो कल एक ब्रीफिंग हुई, फिर उसका जो है प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। इतना हाई प्रोफाइल केस होने के बाद भी अभी तो पुलिस का सवाल भी नहीं उठ रहे। आपको बहुत ज़्यादा
पोलबंदी, घेराबंदी, दीवारें, स्थिति समझ में नहीं पा रहा है आखिर क्या किया जाए या ना किया जाए, या पुलिस भी कुछ हिडन कर रही है, ऐसा कुछ स्थिति नजर आ रहा है? मुझे लगता है कि पुलिस को खुद अभी समझ में नहीं आ रहा कि ये मामला है क्या, ये चोरी का मामला है या हमले का मामला है। या एक थ्योरी ये भी हम सोच सकते हैं कि हो सकता है क्योंकि ये बताया गया है, जो उनकी मेड है उसने जो एफआईआर में बयान दिया है उसमें ये बताया कि ये चोर जो है या हमलावर है ये जहांगीर के रूम की तरफ जा रहा था। तो हो सकता है कि वो जहांगीर को किडनैप करने के लिए जा रहा हो या कोई ऐसी चीज़ हो, तो ये उससे भी रिलेट हो सकता है। क्योंकि इसलिए थ्योरी अभी पुलिस बना नहीं पा रही है, तो इसलिए मुझे लगता है कि उनका बहुत ज़्यादा तरीके से बयान अभी आ नहीं रहा है, ऑफिशियल बयान।